तो कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि ये टाइम वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद का टाइम है, यानी कि 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें पूरी दुनिया ही तबाह हो गई। यहाँ पर हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिस पर एक अलग दुनिया बसी हुई थी। स्पेसशिप पर रहने वाले लोग अपना कचरा नीचे जमीन पर फेंका करते थे। अब एक दिन एक डॉक्टर को उस कचरे में से एक रोबोट मिलता है, लेकिन ये रोबोट कोई आम रोबोट नहीं है। इसकी आधी बॉडी तो इंसान की होती है और आधी बॉडी मशीन की। वो डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है और वो वहाँ पर उस रोबोट को बहुत ही अच्छी तरीके से रिपेयर करता है। वो डॉक्टर उसे एक बॉडी भी दे देता है। अब अगले दिन जब वो रोबोट सोकर उठती है तो वो एक लड़की थी। वो रोबोट अपनी बॉडी को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। अब वो डॉक्टर के पास जाकर उनसे पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आई। अब डॉक्टर को तो खुद ये बात नहीं पता है कि ये कहाँ से आई है, इसलिए वो इस बारे में से कुछ भी नहीं बताता। लेकिन वो उसे इतना बता देता है कि तुम हमें कचरे में मिली थी और जब तुम हमें कचरे में मिली थी तो तुम्हारी आधी बॉडी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी, लेकिन तुम्हारा जो दिमाग था वो एक्टिव था। इसकी वजह से हमने दोबारा से तुम्हारी बॉडी को रिपेयर कर दिया और अब तुम्हारे शरीर में तुम्हारी ये नई बॉडी जुड़ी हुई है। इसके बाद डॉक्टर उसे बाहर की दुनिया दिखाता है। बाहर की दुनिया को देखने के बाद वो रोबोट बहुत ज्यादा खुश होती है। वो बाहर उस स्पेसशिप को भी देखती है। वो उस स्पेसशिप को देखने के बाद डॉक्टर से पूछने लगती है कि क्या ये एक अलग दुनिया है, जिस पर डॉक्टर उसे बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद सिर्फ ये आखिरी सिटी बच गया था। इसका नाम स्काई सिटी है। स्काई सिटी में जिंदगी बहुत बढ़िया है। इसकी वजह से हर कोई स्काई सिटी में जाना चाहता है, क्योंकि स्काई सिटी में अमीर लोग रहते हैं और हमारी दुनिया में गरीब लोग। अब वो डॉक्टर वहाँ पर उस रोबोट को एक नाम भी देता है। वो डॉक्टर उससे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम अलीटा है और सभी लोग तुम्हें अलीटा के नाम से ही बुलाएंगे। अपना ही नाम सुनने के बाद अलीटा बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद डॉक्टर अलीटा को ये भी बताता है कि जमीन पर रहने वाले सभी लोग स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि स्काई सिटी में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारी खेत हैं और वो ही हमारा करता धरता है। खैर अब इसके बाद अलीटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम यूगो होता है। यूगो जब अलीटा से मिलता है तो वो उसकी तारीफ करता है, क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। अलीटा और यूगो वहाँ पर दोस्त बन जाते हैं। उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। दरअसल एक किलर जो कि लड़कियों को मारकर उनके पार्ट्स को सेल कर रहा था, उसने इसी तरीके से कई लड़कियों को शहर में मार दिया। उसी रात अलीटा डॉक्टर को घर आते हुए देखती है जिनके हाथ पर खून लगा हुआ था। इसे देखकर वो सोचने लगती है कि कहीं सिटी में जो मर्डर हो रहा है कहीं वो यही तो नहीं कर रहा है। अगले दिन डॉक्टर से मिलने के लिए डॉक्टर की वाइफ आती है। डॉक्टर की वाइफ एलिटा को देखकर बहुत ही हैरान थी, क्योंकि एलिटा के ऊपर जो बॉडी लगी हुई है वो उनकी बेटी की थी। अब क्योंकि डॉक्टर की बेटी तो मर चुकी थी, इसकी वजह से उन्होंने अपनी बेटी की बॉडी एलिटा को दे दी। खैर अब इसके बाद एलिटा के पास यूगो आकर उसे गेम खिलाने के लिए लेकर जाता है। एलिटा जब उस गेम को खेलती है तो वो सबको हैरान कर देती है। एलिटा बहुत ही अच्छी तरीके से खेलते हुए इसके बाद उस गेम को जीत भी जाती है। इसके बाद ह्यूगो एलिटा को अपनी फेवरेट जगह पर लेकर जाता है। वो एक बिल्डिंग की छत थी जहाँ से पूरी सिटी को देखा जा सकता था और यहाँ से स्काई सिटी भी काफी करीब से नजर आ रहा था। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पाइप भी था। ह्यूगो एलिटा को बताता है कि इस पाइप के जरिए ही स्काई सिटी का सारा सामान नीचे जमीन पर आता है और मैं भी स्काई सिटी में जाने के लिए काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ और तुम देखना एक न एक दिन तो मैं स्काई सिटी में जाकर ही रहूंगा। एलिटा ह्यूगो से पूछती है कि आखिर स्काई सिटी देखने में कैसा है, जिस पर ह्यूगो उसे बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हें कचरे में से उठाया था और वो कचरा स्काई सिटी से ही आता है, यानी कि तुम स्काई सिटी से ही आई हो। लेकिन एलिटा को तो इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो अपना सारा पास्ट भूल चुकी थी। असल में उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी। अब इसके बाद अगले दिन जब डॉक्टर रात को बाहर जाते हैं तो एलिटा भी उनका पीछा करती है और यहाँ पर एलिटा को यह पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है बल्कि एक वॉरियर हंटर है। असल में वॉरियर हंटर वो होते हैं जो कि किलर्स को मारते हैं और इसके बाद उन किलर्स की बॉडी को फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जिसके बदले में उन्हें काफी ज्यादा अमाउंट मिलता है। अब एलिटा को भी डॉक्टर के बारे में पता चल चुका था। इतने में वहाँ पर एक किलर पहुंच जाता है और ये वही किलर था जो कि शहर में लड़कियों को मार रहा था। तब एलिटा बहुत ही बहादुरी के साथ उसका सामना करती है। वो उसे इतना ज्यादा मारती है कि वो वहाँ से भागने पर मजबूर हो जाता है। अब तभी वहाँ पर एक और किलर आती है जो कि एलिटा से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एलिटा उसे भी बहुत ही आसानी के साथ मार देती है। इसके बाद डॉक्टर और एलिटा उस किलर का सर लेकर फैक्ट्री में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें किलर्स के सर के बदले $20 मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर एलिटा को अपनी स्टोरी बताते हैं कि आखिर वो वॉरियर हंटर कैसे बने। वो एलिटा को बताते हैं कि ये उस वक्त की बात है जब मेरी बेटी, मेरी वाइफ और मैं एक साथ रहा करते थे। एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया, लेकिन वो रोबोट उनकी बेटी को उठाकर ले गया। अब डॉक्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने अपना बनाया हुआ रोबोट ही तोड़ दिया। अब इसके बाद से डॉक्टर ने वॉरियर हंटर बनने का फैसला किया। अब इसके बाद हम एक आदमी वेक्टर को देख पाते हैं। वेक्टर शहर में होने वाली रेस का ओनर था और वेक्टर ही इस रेस को कंडक्ट करता था। वेक्टर के साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देख पाते हैं। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ वेक्टर से मिली हुई है, क्योंकि वेक्टर ने डॉक्टर की वाइफ से प्रॉमिस किया था
कि वो उसे स्काई सिटी भेज देगा। अब डॉक्टर की वाइफ खुद भी एक डॉक्टर होती है, लेकिन फिर भी वो स्काई सिटी में जाने के चक्कर में वेक्टर के लिए काम करती है। खैर अब इसके बाद हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसे कल रात एलिटा ने मारा था। वो वेक्टर के पास आकर वेक्टर को बताता है कि मेरी बॉडी का यह हाल एलिटा ने किया है। उसकी बातों से वहाँ पर वेक्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहने लगता है कि तुम एक बच्ची से पिट कर आ गए। लेकिन वो रोबोट उससे कहता है कि वो कोई बच्ची नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वेक्टर कहता है कि अब तुम्हारा काम यह है कि तुम्हें किसी भी तरीके से एलिटा को मारकर उसकी बॉडी को मेरे सामने लाना है। इधर दूसरी तरफ हुगो एलिटा को उस रेस को दिखाने के लिए लेकर जाता है। हुगो एलिटा को बताता है कि जो भी इस रेस को जीतेगा उसे स्काई सिटी में भेजा जाएगा। ये बात सुनने के बाद एलिटा बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद ह्यूगो एलिटा को एक शिप को दिखाने के लिए लेकर जाता है। ह्यूगो एलिटा को बताता है कि ये शिप 300 साल पुराना है, जो कि दुश्मनों का शिप है। यहाँ पर जब एलिटा उस शिप को देखती है तो वो शिप एलिटा को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इसके बाद एलिटा पानी में कूद कर उस शिप के पास जाती है। एलिटा को वहाँ पर एक बॉडी मिलती है। एलिटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास आती है। एलिटा डॉक्टर से कहने लगती है कि तुम इस बॉडी को मेरे अंदर फिक्स कर दो, लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देते हैं। वो एलिटा को बताते हैं कि देखो ये बॉडी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसके अंदर बहुत सारे वेपन्स भी लगे हुए हैं, और अगर मैंने तुम्हारे अंदर ये बॉडी फिट कर दी तो तुम बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाओगी, इतनी खतरनाक कि तुम लोगों को मारने लगोगी, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ये सुनने के बाद वहाँ पर एलिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद एलिटा गुस्से में उस फैक्ट्री में जाती है और वे डिसाइड करती है कि अब से वो भी एक वॉरियर हंटर है। इसके बाद एलिटा ह्यूगो के साथ एक क्लब में जाती है जहाँ पर शहर के सारे हंटर्स बैठे हुए थे। यहाँ पर एलिटा सभी हंटर्स को उकसाती है और कहने लगती है कि वेक्टर के पास जो रोबोट है वही रात को सभी लड़कियों को मार रहा है और बाकी सब इंसानों को भी, इसलिए हम लोगों को किसी भी तरीके से मिलकर उस रोबोट को मारना होगा। इनमें से एक हंटर एलिटा का मजाक बनाता है और वो उससे कहने लगता है कि साइज में तो तुम इतनी सी हो, आखिर तुम दूसरों से कैसे लड़ पाओगी, और आखिर तुम्हें वॉरियर हंटर्स बना किसने दिया। ये सुनने के बाद तो एलिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे अपनी पावर्स दिखाती है। वो उसकी अच्छी तरीके से धुनाई करती है। एलिटा की ऐसी पावर्स को देख कर वहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं वो हैरान रह जाते हैं। खैर अब इतनी देर में वहाँ पर वेक्टर का वो रोबोट भी पहुँच जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपग्रेड कर दिया था। वो रोबोट वहाँ पर एलिटा को देख कर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और इसके बाद इनके बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। ये लोग लड़ते लड़ते एक अंडरग्राउंड जगह पर पहुँच जाते हैं। एलिटा बहुत ही बहादुरी के साथ उसका सामना करती है, लेकिन लास्ट में वो रोबोट एलिटा के टुकड़े कर देता है। अब इससे आगे कि वो रोबोट एलिटा के साथ कुछ और कर पाता, इतने में ही वहाँ पर डॉक्टर और ह्यूगो आ जाते हैं। वहाँ पर वो लोग उस रोबोट से लड़ते हैं। ह्यूगो उस रोबोट की बॉडी में आग लगा देता है, जिससे कि वो रोबोट वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद डॉक्टर एलिटा की बॉडी को अपने घर ले आते हैं। एलिटा की बॉडी वहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब क्योंकि डॉक्टर के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, इसकी वजह से वो एलिटा की बॉडी के साथ उस बॉडी को जोड़ देते हैं जो बॉडी एलिटा को उस शिप में मिली थी। अब जब अगली सुबह एलिटा की आँख खुलती है तो उसे बहुत ही अच्छा फील होता है क्योंकि अब उसके पास एक नई बॉडी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और उसके अंदर बहुत सारे वेपन्स भी लगे हुए थे। उस बॉडी की मदद से आग भी लगाई जा सकती थी। उस बॉडी को पाने के बाद एलिटा बहुत ज़्यादा खुश थी। अब अगले दिन एलिटा अपनी नई बॉडी को दिखाने के लिए ह्यूगो के पास जाती है। ह्यूगो जब एलिटा को देखता है तो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसे उसकी नई बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर ह्यूगो एलिटा को बताता है कि मैं स्काई सिटी जल्द से जल्द जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे स्काई सिटी जाने में बहुत सारे पॉइंट्स लगेंगे और ये पॉइंट्स मिलेंगे या तो किसी को मारने पर या फिर उस रेस को जीतने पर। इसके बाद एलिटा ह्यूगो को अपना दिल निकाल कर देती है और कहने लगती है कि तुम इसे बेच देना, जिसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे और तुम जल्द से जल्द स्काई सिटी जा सकोगे। लेकिन ह्यूगो तो उसे लेने से मना कर देता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें खोकर स्काई सिटी नहीं जाना चाहता। मेरे पास एक आइडिया है, तुम उस रेस में पार्टिसिपेट कर सकती हो और मुझे लगता है कि तुम उस रेस को जीत भी सकती हो, और अगर तुम उस रेस को जीत गई तो हम दोनों ही स्काई सिटी चले जाएंगे। अब ये बात सुनने के बाद एलिटा एग्री हो जाती है और उस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल वो ये सब उसके लिए करना चाहती थी क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। इसके बाद हम वेक्टर को देख पाते हैं जो कि कुछ किलर्स और हंटर को हायर करता है एलिटा को मारने के लिए। वो उन सभी हंटर से कहता है कि देखो, अगर तुमने एलिटा को मार दिया तो मैं तुम्हें 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं स्काई सिटी में जाने के लिए। खैर अब इसके बाद हम उस हंटर को देख पाते हैं जिसे क्लब में एलिटा ने बहुत ज़्यादा मारा था। वो अपनी इस इंसल्ट पर एलिटा से बदला लेना चाहता था और वो अब अपना ये बदला एलिटा से नहीं बल्कि ह्यूगो से लेगा। वो हंटर एक आदमी को मारकर सारा इल्ज़ाम ह्यूगो पर लगा देता है। अब क्योंकि ह्यूगो पर किसी को मारने का इल्ज़ाम था, इसकी वजह से ह्यूगो अब एक किलर बन चुका है। दूसरी तरफ हम एलिटा को देख पाते हैं जिसने रेस में हिस्सा ले लिया था और अब रेस स्टार्ट होने वाली थी।
जैसे ही रेस स्टार्ट होती है तो रेस में जितने भी किलर्स होते हैं वो सब एलिटा के पीछे उसे मारने के लिए लग जाते हैं। लेकिन एलिटा भी तो किसी से कम नहीं थी और वो एक एक कर उनका सामना करते हुए उन्हें मारने लगती है। अब तभी एलिटा के पास ह्यूगो कॉल आता है जो उसे बताता है कि मेरे पीछे बॉन्डर पड़ चुका है और वो अब मुझे मारना चाहता है। तब एलिटा उस रेस को छोड़कर उसे बचाने के लिए चली आती है। एलिटा जब उस किलर के पास पहुंचती है तो वहाँ पर वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारती है, जबकि हमें बताया जाता है कि ह्यूगो अब एक किलर बन चुका है और अब उसे पकड़ने पर चार्ज भी रखा हुआ था, यानी कि जो भी उसे पकड़ेगा तो $30,000 मिलेंगे। अब तभी ह्यूगो को मारने के लिए शहर की पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है, क्योंकि सबका मानना था कि ह्यूगो एक क्रिमिनल है, इसलिए ह्यूगो को मारना जरूरी है। अब वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो एलिटा से कहने लगते हैं कि तुम ही ह्यूगो को मार दो, लेकिन एलिटा ऐसा नहीं कर पाती, जबकि वो हंटर एक तलवार की मदद से वहाँ पर ह्यूगो को मार देता है। अब यहाँ पर ह्यूगो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और देखते ही देखते वहाँ पर ह्यूगो की डेथ हो जाती है। अब तभी वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ भी आ जाती है जो कि एलिटा से कहती है कि तुम इसका सर काट लो, क्योंकि हम ह्यूगो के सर को एक रोबोटिक बॉडी के साथ जोड़ देंगे, जिससे कि ह्यूगो एक रोबोटिक बॉडी के साथ जिंदा हो जाएगा। दरअसल डॉक्टर की वाइफ अब चेंज हो चुकी थी और वह ऐसा इसलिए करना चाहती थी ताकि ह्यूगो दोबारा से जिंदा हो जाए, और अब यहाँ पर एलिटा बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो सबको दिखाने के लिए ह्यूगो का सर लाकर उन्हें दिखाती है ताकि लोग समझें कि ह्यूगो मर चुका है, और इसके बाद वो ह्यूगो के सर को लेकर डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ पर डॉक्टर ह्यूगो का ऑपरेशन कर उसके सर को एक बॉडी पर लगा देते हैं। वो भी एक रोबोटिक बॉडी थी। अब ह्यूगो दोबारा से जिंदा हो जाता है और अब यहाँ पर ह्यूगो और एलिटा दोनों ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब ह्यूगो के पास एलिटा जैसी बॉडी थी। डॉक्टर एलिटा को बताता है कि वेक्टर सबके साथ फ्रॉड करता है। वो लोगों से कहता है कि तुम मुझे पैसे दो और मैं तुम्हें स्काई सिटी में पहुंचा दूंगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्काई सिटी में दूसरे किसी भी तरीके से नहीं जाया जा सकता, सिर्फ एक ही तरीका है और वो है उस रेस को जीत कर। या तो सिर्फ स्काई सिटी में वही लोग जा सकते हैं जो कि स्काई सिटी में पैदा हुए हैं, अदरवाइज स्काई सिटी में कोई भी नहीं जा सकता। डॉक्टर यहाँ पर एलिटा को ये भी बताता है कि मैं और मेरी वाइफ भी स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे और हम लोग तो सिर्फ यहाँ पर अपनी बेटी का ट्रीटमेंट कराने के लिए आए थे, लेकिन उसके बाद से ही हम लोग यहाँ पर फंस गए। अब ये सुनने के बाद वहाँ पर एलिटा को बहुत ही तो गुस्सा आता है और वो वेक्टर को मारने के लिए चली आती है। एलिटा डायरेक्ट जाती है फैक्ट्री में। वहाँ पर जितनी भी वेक्टर की मशीनें होती हैं वो एलिटा पर हमला कर देती हैं, लेकिन अब तो एलिटा के पास ऐसी बॉडी है जो कि बहुत ही पावरफुल थी, जिसकी वजह से एलिटा एक एक कर सबको मारती जा रही थी। सभी मशीन और रोबोट को डिस्ट्रॉय करने के बाद एलिटा जाती है वेक्टर के पास, लेकिन अब तभी वहाँ पर वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है जो कि वहाँ पर एलिटा के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि एलिटा वहाँ पर इंजर्ड हो जाती है। अब तभी वहाँ पर एलिटा को अपना पास्ट याद आने लगता है, यानी कि जो मेमोरी उसकी लॉस्ट हुई थी वो वापस आने लगती है। एलिटा देख पाती है कि पहले वो एक फाइटर थी और उसने उस वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया था जो कि आज से 300 सालों पहले हुई थी, लेकिन उस वॉर में एलिटा के सारे मेंबर्स और सारे साथी मारे गए और वहाँ पर एलिटा की बॉडी को भी बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर नीचे कचरे में डाल दिया गया। यहाँ पर एलिटा को ये भी पता चलता है कि ये सब स्काई सिटी का मालिक कर रहा है, जिसने उसके सारे साथियों को भी मार दिया था। अब तभी एलिटा को ये भी पता चलता है कि उसका मिशन तो ये है कि उसे स्काई सिटी के मालिक को मारना है, लेकिन इतने में ही वो रोबोट एलिटा पर अटैक कर देता है। तब एलिटा अपनी तलवार की मदद से उस रोबोट को 2 हिस्सों में बांट देती है। वहाँ पर एलिटा उस तलवार की मदद से वेक्टर को भी स्टैप करती है, जिससे कि वेक्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। अब वहाँ पर एलिटा के पास डॉक्टर को कॉल आता है जो से बताते हैं कि ह्यूगो पाइप की मदद से ऊपर चढ़कर स्काई सिटी में जा रहा है। तब एलिटा भी जल्दी से उसके पास जाती है। वहाँ पर एलिटा उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो ऊपर स्काई सिटी में अब कुछ भी नहीं है, तुम्हें ऊपर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से जी सकते हैं। तब एलिटा की ये बातें सुनकर ह्यूगो उसकी बात को मान जाता है, लेकिन इधर दूसरी तरफ स्काई सिटी का मालिक इन दोनों को देख रहा था और वो वहाँ पर उन दोनों के ऊपर अपने एक हथियार छोड़ देता है, जिससे कि ह्यूगो की बॉडी अलग अलग पार्ट्स में कट जाती है। लेकिन तभी एलिटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अब एलिटा के हाथ से भी उसका हाथ छूट जाता है, जिससे कि वो काफ़ी नीचे गिरता है। अब यहाँ पर ह्यूगो खोने के बाद एलिटा बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोती है। इसके बाद एलिटा ये डिसाइड करती है कि वो स्काई सिटी में जाएगी और वो वहाँ पर जाकर स्काई सिटी के मालिक को मार देगी, क्योंकि अब एलिटा ह्यूगो की मौत का बदला लेना चाहती थी। हम देख पाते हैं कि उस रेस को एलिटा जीत चुकी है और इसका मतलब यह है कि अब उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो स्काई सिटी में जा सकेगी। अब यहाँ पर एलिटा स्काई सिटी की तरफ अपनी तलवार को करती है। वो स्काई सिटी के मालिक से कहती है कि मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए और तुमसे अपने बदले लेने के लिए, और देखना मैं तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल करूँगी, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इसी सीन के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।